नमस्कार, मैं राहिल और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज सुबह की मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड के मदरसों में अब छात्र छात्राओं को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। इस उद्देश्य से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने निर्णय लिया है कि आगामी पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को एक अध्याय के रूप में शामिल किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामुन कासमी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी है। चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज गवाड़ के सहायक अध्यापक को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के कार्यक्रम में उनके व्यवहार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिए जाने से सरकारी शिक्षकों में नाराजगी पनप रही है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कंचन तिवारी ने अपने नोटिस में सती को 19 मई तक जवाब देने को कहा है। दरअसल जीआईसी में शनिवार को वार्षिक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मंत्री धन सिंह रावत, स्थानीय विधायक, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम में सती ने मंत्री के संबोधन को बीच में ही रोककर शिक्षकों की पदोन्नति का मुद्दा उठाया था। भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल मंडल की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। जिला प्रभारी राजेश कुमार और जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट के निर्देशन में मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की ने 30 सदस्यीय कार्य समिति और 15 पदाधिकारी की सूची जारी की। घोषणा के अनुसार पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से अनुभवी और युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की ने कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि यह टीम आगामी चुनावों और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी सदस्यों से संगठन हित में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट द्वार स्थित एडीजे कोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 30 मई को फैसले की तारीख तय की है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पूरे देश की निगाह अब कोर्ट के निर्णय पर टिकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देते हुए कहा कि अभियोजन ने इस मामले में ठोस सबूत और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों की संलिप्तता सिद्ध की है। उन्होंने अदालत से तीनों अभियुक्तों को कठोर सजा देने की मांग की है। इस दौरान मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को संबंधित जिलों से अदालत में पेश किया जाएगा। हल्द्वानी के समीपवर्ती नावल खेड़ा गांव में भूमाफियों द्वारा अवैध प्लॉटिंग और जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। प्रशासन की जांच में पाया गया कि गांव के 5 खातेदारों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही समुदाय के 31 लोगों को छोटे छोटे भूखंड बेच दिए। ऐसे में जिला विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में उक्त भूमि लेन देन और रोक लगाई गई है और आरोपियों का चालान किया गया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत काढ़ुंगी तहसील प्रशासन ने ग्राम पूरनपुर में 17 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। ये भूमि बंजर श्रेणी की थी, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही थी। ऐसे में प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस के बाद अतिक्रमणकारियों ने खुद जेसीबी मशीन से निर्माण ढहा दिया, जिसके बाद प्रशासन ने जमीन पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। चमोली में सोमवार शाम हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और नालों के उफान से स्थिति और गंभीर हो गई है। सबसे अधिक प्रभाव बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ा, जहां पागल नाला में भारी मलबा आने से सड़क बंद हो गई। इसके चलते बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे और लौट रहे यात्री फंस गए हैं। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है और राहत कार्य जारी है। आज सुबह की इस खास खबर में इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के जुड़े रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।